जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। तो हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। भाई और बहनों, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। और यही कारण जो हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो यीशु मसीह के अंतिम कार्य की जो दुखद या पीड़ा की शुरुआत हमें दिखाई पड़ती है, इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम कार्य, जो पीड़ाओं से भरा हुआ कार्य, जो एक त्रासदी थी, इसकी शुरुआत होती हुई हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में हम 2 विषय होगा। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया गया और महायाजक जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों था? इसका पीछे क्या कारण थी? आज इसे हम समझने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला विषय। हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद तक रहेगा। और हमारा जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। भाई और बहनों, ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हैं, या फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रेम किया है। आज इस प्रेम को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो इस प्रकार हमारा आज का 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी रोचक विषय हैं, बहुत कुछ हम जान और सीख सकते हैं भाई और बहनों। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो टीचिंग है आपके समक्ष पूरी सत्य और तथ्य को हम रखने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। और विषय रहेगा, आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। इस विषय को हम ध्यान में रखते हुए आज के अध्ययन को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जब यीशु ये सब बातें कह चुके तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य को पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। और जैसे मैंने विषय को पहले ही आपके समक्ष रख दिया है, और इस विषय को इस वचन के साथ तुलना करने पर हमें शायद काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। और इन वचनों को हमने काफ़ी दफ़े पढ़े भी होंगे, है ना। और आज हम यहाँ पर ये बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये जो धार्मिक संसार के लोग थे, जो महायाजक और पुरनिये थे, वे प्रभु यीशु मसीह को पर्व के समय पर, है ना, यानी कि लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को क्यों गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। इसके पीछे क्या कारण होगी, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ अब हमें परमेश्वर के इस धरती पर बिल्कुल अंतिम दिव्य कार्य की निश्चित शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यह यीशु मसीह के अंतिम कार्य की एक दुखद शुरुआत थी भाई और बहनों। तो यही दिव्य कार्य को हमें शुरू होती हुई दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह चेतावनी दी कि अब आगे क्या कुछ होने वाली है, उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा।
ये सारे बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कही। जैसे कि यहाँ पर कहा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह के पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो ये बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कह दी है। हमें दिखाई पड़ती है कि प्रभु यीशु मसीह पिछले कुछ दिनों से वह शानदार तरीके से एक ललकार या फिर चुनौती के साथ कार्य कर रहे थे, और यहाँ पर प्रभु के चेलों ने शायद सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह उन यहूदी अधिकारियों को अवहेलना करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई और बहनों एक बार फिर से वह स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य क्रूस है। भाई और बहनों यहाँ पर बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्रूस है। हमने इससे पहले जो अध्ययन किया है, हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हर एक समय पर एक ललकार और एक चुनौती के साथ अपने आप को पेश किया था। शायद इन सारे चीज़ों को देखकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के मन में ये ख्याल आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह अब इन अधिकारियों को, इन धार्मिक संसार के लोगों को अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, है ना, और बड़ी मजबूती से अपने आप को पेश कर रहे हैं। और शायद उनकी सोच कुछ और थी होगी उस वक्त तक। लेकिन भाई और बहनों यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि उनका अंतिम जो कार्य है वो क्रूस का कार्य ही है, और क्रूस के कार्य के माध्यम से ही वे मानव जाति को उद्धार दिलाएंगे। तो भाई और बहनों उसी दौरान दूसरी ओर यहूदी अधिकारी यानी कि धार्मिक संसार के लोग अपने साजिशों और तरकीबों को लगा रहे थे, जैसे कि हम 3 से लेकर 5 पद में हम देख पाते हैं। तब महायाजक और प्रजा के पुरनीय कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों उस वक्त महायाजक यूसुफ कैफा था। यहाँ पर कैफा कहा गया है, लेकिन उनका पूरा नाम यूसुफ कैफा था, और उसके विषय में हमें बेहद कम जानकारी मिलती है। लेकिन भाई और बहनों हम उसके विषय में विचारोत्तेजक तथ्य जानते हैं। वह ये था कि उस वक्त से पहले महायाजक का पद वंशानुगत होती थी और यह जीवन भर के लिए महायाजक होती थी। लेकिन जब रोमियो ने फलिस्तीन में कब्जा कर लिया तो महायाजक बड़ी तेजी से निरंतर रूप से बदल दिया जाती थी, क्योंकि रोमियो ने अपने स्वयं के उद्देश्य के अनुरूप उच्च पुजारियों को यानी कि महायाजकों को खड़ा कर लिया था। तो भाई और बहनों यहाँ पर कुछ बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा कि पहले महायाजक जो होती थी वे मतलब लंबे समय के लिए वो महायाजक के पद में रहा करते थे, कहे तो जीवन भर। लेकिन जब से रोमियो ने फलिस्तीन में अपना कब्जा बना लिया है, तब से वे महायाजक को बड़ी तेजी से या निरंतर रूप से वो बदल दिया करते थे। तो इसका पीछे कारण क्या था भाई और बहनों? ऐसा माना जाता है कि 37 ईसा पूर्व से 67 ईसा पूर्व तक अंतिम महायाजक को नियुक्त किया गया था। इस दौरान कम से कम 28 महायाजक थे, और इससे पहले ये यूसुफ कैफा 18 ईसा पूर्व से लेकर 36 ईसा पूर्व तक महायाजक था, और यह काफ़ी लंबा समय था। और इसके लिए अवश्य ही रोमियो के साथ यूसुफ कैफा ने अच्छा तालमेल की होगी और समझौता किया होगा, जिस कारण उसे इतना लंबा समय मिला एक महायाजक के पद में रहने को, और साथ ही यही उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी थी। भाई और बहनों इन्हीं बातों को आज हमें समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य मैंने कह दिया है शुरुआत में भी, महायाजक जो होते थे वे पहले जीवन भर के लिए या फिर एक लंबे समय के लिए उस पद में वो रहा करते थे। लेकिन जब से रोमियो ने फलिस्तीन में अपना कब्जा बना लिया है, तब से निरंतर रूप पर इन महायाजक को बदल दिया जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि 37 ईसा पूर्व से लेकर 67 ईसा पूर्व तक कम से कम 28 महायाजक, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना निरंतर फ्रिक्वेंटली ये महायाजक को बदल दिया गया था। और इससे पहले ये यूसुफ कैफा वो काफ़ी लंबे समय तक महायाजक के पद में रहे थे। जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो विचार कर रहे थे ये कैफा महायाजक, इनमें से ये ऐसे महायाजक थे
जो काफ़ी लंबा समय तक इस पद में रहे थे, और वे इसलिए रह पाए होंगे क्योंकि उन्होंने इन रोमियो की जो डिमांड थी, है ना, जो रोमियो का आवश्यकता थी या फिर उनका जो मारक था उसको पूरा किया होगा, उनके साथ समझौता किया होगा, उनकी ज़रूरत को पूरा किया होगा। यही कारण उसे इतने लंबे समय तक इस पद में रहने के लिए अवसर मिला। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें यह अंदाज़ा मिलता है कि ये महायाजक कितना भ्रष्ट थे होंगे, है ना। और भाई और बहनों, यही इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी थी, यानी कि अपने पोजीशन को, अपने जो स्थान है ना, जो पद वो लेके बैठा है, जो कुर्सी लेके वो बैठा है, उसे बरकरार रखने का। अब हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो पर्व के समय यीशु को पकड़ना नहीं चाहते थे। जैसे कि हम इन 5 पद में देख पाते हैं ना, यहाँ कहा गया है, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों, ये धार्मिक संसार के लोग, ये महायाजक, ये पुरनीय जो लोग थे, ये लोग जो विचार कर रहे थे, इस विचार के दौरान वो यीशु मसीह को पर्व के समय यानी कि लोगों के सामने गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों था, किस लिए था? यही तो हमारा विषय है ना, कि आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। भाई और बहनों, वास्तव में रोमी यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यहूदियों के बीच में नागरिक अव्यवस्थित हो। यही कारण जब कभी भी वहाँ कोई दंगा होते तो निश्चित रूप से कैफा अपना पद को खो देती। और विशेष फसह के पर्व में तो यरूशलेम के माहौल हमेशा विस्फोटकजनक रहती थी। भाई और बहनों, शहर लोगों की भीड़ से भरा पड़ा रहता था और ऐसे में कभी भी रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की बेहद संभावना थी। तो भाई और बहनों, इन्हीं बातों को हमें समझना पड़ेगा। यही कारण हम बोल रहे थे कि ये जो कैफा महायाजक थी, ये लंबे समय तक उस पद में रहे, लेकिन उस पद को बनाए रखने के लिए उसके लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था, एक बहुत ही बड़ी एक समस्या भी थी उसके लिए। क्योंकि देखिए, जब कभी भी यरूशलेम में कोई दंगा होती थी तो वे महायाजक को बदल दिया करते थे। मतलब इसका कारण ये था कि वो महायाजक वो समस्या को, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस समस्या का समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं, उससे संभल नहीं रहा है। यही कारण महायाजक को बदल दिया जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था महायाजक को कि मतलब अपने पद को बनाए रखे, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अराजकता ना फैले, अव्यवस्थित ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए, और यही कारण वो यीशु मसीह को पर्व के समय वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। और विशेष करके फसह के समय पर यरूशलेम का माहौल हमेशा बिल्कुल विस्फोटजनक रहती थी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि फसह के पर्व के समय यरूशलेम में सारे विश्व से यहूदी इकट्ठा होते थे और वे लाखों में होती थी। यही कारण किसी भी समय विद्रोह होने का संभावना थी। विद्रोह यानी कि रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की संभावना थी। हम सब जानते हैं यहूदी यानी कि यरूशलेम, फलस्तीन, ये रोमियों के शासन के अधीन में था और समय समय पर यहूदी रोमियों का विरोध किया करते थे, विद्रोह होता था, वहाँ पर झड़प होती थी। और यही कारण है भाई और बहनों, फसह के पर्व बहुत ही खतरनाक एक संभावना थी वहाँ पर कि वहाँ पर विद्रोह हो, क्योंकि लाखों वहाँ पर यहूदी आया करते थे और वे लोग अगर एकजुट होकर रोमी जो सैनिक है उसके खिलाफ खड़े हो जाते तो फिर रोमियों को वो संभाल पाना असंभव था। यही कारण रोमी लोग बिल्कुल चौकस रहते थे, हर चीज़ पर बारीकी से वो निगरानी रखा करते थे, कहीं गुट नहीं बन गया है, कहीं पर वे लोग इकट्ठे तो नहीं हो गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल किया करते थे, कहीं ये लोग एकजुट होकर रोमी जो सैनिक है उन पर विद्रोह ना कर दे, तो इसकी पूरी संभावना होती थी। तो यही कारण पर्व का समय रोमियों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता था और इसका पूरा दबाव इस महायाजक पर भी पड़ता था। तो शहर लोगों के भीड़ से भरा पड़ा रहता था और ऐसे में कभी भी रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की बेहद संभावना थी। जोसेफस, जो कि एक मशहूर यहूदी इतिहासकार थे, वे बताते थे कि एक समय था जब लोगों की वास्तविक जनगणना की गई थी और यह इस प्रकार था।
उस समय गवर्नर सेस्टियस थे। सेस्टियस ने महसूस किया कि नीरो यहूदियों की संख्या और उन समस्याओं को नहीं समझ पा रहे थे जो उन्होंने किसी भी अन्य राज्यपाल के समक्ष रखे थे। इसलिए उन्होंने महायाजकों से कहा कि वे फसह के निश्चित समय पर बलिदान के लिए मारे गए मेमनों की गिनती की जाए। इसका कारण ये था कि इस प्रक्रिया के द्वारा ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में पर्व में कितने लोग आया करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जोसेफस ने आगे यह भी कहा कि हर बलिदान में कम से कम 10 लोगों का समूह शामिल होती थी, क्योंकि उनके लिए अकेले भोजन करना उचित नहीं थी और यही कारण बहुत से समूह में तो 20 से अधिक लोग शामिल होती थी। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। जब यहूदी लोग दूर दूर देश से फसह के पर्व के लिए यरूशलेम में आया करते थे तो उन्हें जो मेमना या फिर भेड़ उन्हें बलि चढ़ाना होता था। देखिए भाई और बहनों, इसे 10 लोगों के समूह के द्वारा एक भेड़ को बलि दी जाती थी और किसी किसी समूह में 20 लोग भी होते थे। तो भाई और बहनों, इसी को आधार बना के ये पता लगाया जा सकता था कि वास्तव में पर्व के समय पर है ना कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। इस तरह यहाँ पर ये पाया गया कि इस अवसर में मारे गए मेमने की संख्या ऐसा बताया जाता है कि 2,56,500 थे, जो कि यहाँ पर जो इतिहासकार जोसेफस का अनुमान था कि उस फसह के पर्व के लिए शहर में कोई 27 लाख लोग आए थे। तो भाई और बहनों, आप ही लोग यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए। उस पर्व में 2,56,500 जो मेमने हैं उसकी बलि दी गई थी और हर मेमने में जो बलिदान देना होता है उसे 10 से लेकर 20 लोग वहाँ पर होते थे। तो इस तरह से जोसेफस ये बताते हैं कि 27 लाख लोग उस पर्व में आए होंगे। अब 27 लाख लोग एक समय पर इकट्ठा होना ये मामूली संख्या नहीं है भाई और बहनों। अगर ये 27 लाख लोग एकजुट होकर रोमियो के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, विद्रोह कर देंगे, तो वो सिपाही उन्हें संभाल पाएंगे? यह संभव था भाई और बहनों। और इसी का डर रोमियो को हमेशा लगे रहता था और विशेष करके पर्व के समय पर इतने सारे लोग इकट्ठा होते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप लोग एक यहाँ से आइडिया लगाइए कि 27 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और अगर वो विद्रोह करते हैं तो फिर रोमियो का क्या असर होना था होगा। तो यही कारण कैफा ने यीशु को गुप्त रूप से और चुपचाप पकड़ने की चाल चली, क्योंकि भाई और बहनों, बहुत से जो तीर्थ यात्री थे जो दूर दूर देश से आया करते थे, उसमें से गलील देश से भी या गलील से भी लोग आया करते थे और उनके लिए यीशु एक भविष्यद्वक्ता था। तो यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर महायाजक और उनके जो धार्मिक संसार के लोग थे वे लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। उनको डर था, क्योंकि लोगों की नज़रों में प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता थे और भविष्यद्वक्ताओं को इस तरह गिरफ्तार करना लोगों के आक्रोश को सामना करना था। तो यही डर था, अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो वास्तव में यह उसकी योजना थी कि जब तक फसह का पर्व समाप्त न हो जाए और शहर शांत न हो जाए तब तक इस विचार को छोड़ देनी चाहिए। भाई और बहनों, यहाँ पर हम जैसे देख पाते हैं 5 पद में ना, पर वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो यही कारण है भाई और बहनों, ये जो महायाजक थे या ये जो धार्मिक संसार के लोग थे जो यीशु मसीह को गिरफ्तार तो करना चाहते थे, लेकिन वे लोगों से डरते थे, है ना, क्योंकि फसह के पर्व के समय इतने लाखों लोग आए हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते थे, विशेष करके गलील के लोग, और उनके लिए यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता थी और उसे गिरफ्तार करेंगे तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही डर से, यही कारण से वे यीशु मसीह को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे और वे चुपके से धोखा देकर यीशु मसीह को गिरफ्तार करना चाहते थे। तो यहाँ तक इस विषय को मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसा कि हमारा विषय था कि आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। तो यही कारण था, यीशु मसीह लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता थी और उसे गिरफ्तार करना लोगों के आक्रोश को सामना करना था। लेकिन इसका समाधान जुदा स्कृतियों के पास थी भाई और बहनों, जिस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का
पहला विषय, होपफुली हमारे इस पहले विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो धार्मिक संसार के लोग यीशु मसीह को क्यों गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। भाई और बहनों, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है ना। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आपने परमेश्वर के लिए क्या कुछ किया है। इस तरह से भी हम इस विषय को ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं और यहाँ से हम सही मायने में प्रेम के जो वास्तविक अर्थ है उसे हम समझ पाते हैं। प्रेम की सीमा क्यों नहीं होती है, किस लिए नहीं होते हैं, इन बातों को हम समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, हमारा जो वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार है। जब यीशु बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुत इत्र को लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं। यहाँ पर जो महिला जिन्होंने इत्र लेके आया था, वो महिला कौन थी, इसे भी हम आज जानेंगे। भाई और बहनों, जो इत्र वो लेके आई थी, बताया गया है कि वो काफ़ी कीमती था। तो वो कितना महंगा होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। क्यों इसे प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि उसे मतलब गरीबों की मदद के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो कितना कीमती था होगा। भाई और बहनों, इस इत्र के कीमत को भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, इस महिला ने ऐसा क्यों किया और प्रभु यीशु मसीह ऐसा होने के लिए क्यों देते हैं, इन सारे बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यह अभिषेक की गई कहानी हमें मरकुस यूहन्ना में भी मिलती है। मरकुस में दर्ज की गई कहानी लगभग मत्ती से बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन यूहन्ना में यह जानकारी भी जोड़ा गया है कि जिस महिला ने यीशु को अभिषेक किया था वो और कोई नहीं बल्कि मरियम था, जो कि मार्था और लाजरस का बहन था। तो भाई और बहनों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था कि आखिर वो महिला कौन थी। जैसे कि यहाँ पर मत्ती के 26 के 7 पद में कहा गया है ना, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। एक स्त्री कहा गया है। वो स्त्री, वो महिला कौन थी? और कोई नहीं थी, वो मरियम थी, मार्था और लाजरस की बहन। अगर हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें ये बातें जानकारी मिलती है। भाई और बहनों, लेकिन इन सब से हटकर लूका यह कहानी नहीं सुनाता है। वह सिमोन फरीसी के घर में अभिषेक की कहानी कहता है, जो कि लूका 7 के 36 से 50 पद तक में हमें मिलती है। भाई और बहनों, इसे भी हम पढ़ते हैं और इससे हम कुछ बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। आइए मैं इसे पढ़ने के लिए शुरू करता हूँ। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापीन स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह तो उसे छू रही है। वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापीन है।
यह सुन यीशु ने उससे उत्तर में कहा कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन से अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो मत्ती में कही गई ये कहानी आपको मरकुस और यूहन्ना में भी मिलती है। और विशेष करके मरकुस में जो दर्ज की गई यही कहानी को मत्ती के साथ बिल्कुल मेल खाते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और बेशक यूहन्ना में यह जानकारी भी जोड़ा गया है कि जिस महिला ने यीशु को अभिषेक किया था वो और कोई नहीं बल्कि मरियम था, जो कि मार्था और लाजरस का बहन था। लेकिन भाई और बहनों, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना से हटके इस लूका में हमें कुछ और हमको यहाँ पर जानने का अवसर मिलता है। और यहाँ पे कुछ प्रश्न भी आता है कि क्या वास्तव में जो लूका में बताई गई कहानी और बाकी शेष जो 3 सुसमाचार में बताई गई है, क्या ये एक ही कहानी को बता रही है? ये सारे प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ बातों में भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। साथ ही लूका की कहानी में वो महिला जिसने यीशु के पैरों का अभिषेक किया और उन्हें अपने सिर के बालों से पोंछा, वह एक प्रसिद्ध पापिन थी, ऐसा कहा गया है। भाई और बहनों, ये हमेशा से एक सबसे दिलचस्प सवाल बना रहता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या लूका द्वारा बताई गई ये कहानी वास्तव में वही कहानी है जो मत्ती, मरकुस और यूहन्ना द्वारा बताई गई थी? क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा कुछ भिन्नता दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही मामले में याजमान का जो नाम था उसे सिमोन कहा गया है ना। यद्यपि लूका में उसे सिमोन फरीसी बताया गया है और मत्ती और मार्क में उसे सिमोन कोढ़ी बताया गया है, लेकिन यूहन्ना में तो मेजबान का नाम तक भी बिल्कुल नहीं बताया गया है, यानी कि होस्ट ना, जो होस्ट थे उनके नाम नहीं बताया गया है। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर इन बातों को समझना पड़ेगा कि सिमोन एक बहुत ही सामान्य नाम होती थी। नया नियम में कम से कम इस नाम को 10 बार से अधिक हमें दिखाई पड़ती है। मशहूर इतिहासकार जोसेफस के इतिहास में कम से कम इसे 20 से अधिक बार हमें दिखाई पड़ती है। इन सब के अलावा लूका और अन्य 3 सुसमाचार लेखकों की कहानी की पहचान करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह था कि लूका की कहानी में महिला एक प्रसिद्ध पापिन कही गई है, लेकिन देखा जाए तो जो अब तक मान कर चल रहे हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि मरियम थी, जो मार्था और लाजरस का बहन था। तो भाई और बहनों, ऐसे में वो बेथानी के रहने वाली मरियम, उसमें ऐसा कोई भी बुरा पाप का संकेत हमें दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन लूका में ये जोर दिया गया है कि वो बहुत ही प्रचलित पापिन थी। तो ऐसे में ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि क्या मत्ती, मरकुस और यूहन्ना की कहानी ये लूका की कहानी के साथ हमें जोड़ के हम देख सकते हैं? क्या ये लूका की जो कहानी लूका में जो दर्ज की गई है, क्या ये कहानी अन्य 3 सुसमाचारों में बताई गई कहानी
वही कहानी है या फिर ये अन्य कोई और कहानी है, ये प्रश्न बना रहता है। क्योंकि लूका में इसे प्रसिद्ध पापिन कहा गया है, तो लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे सुसमाचार से ये मरियम थी जो मार्था लूका की बहन थी। तो इस आधार पर हमें तो यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि मरियम इतनी बड़ी पापिन थी जैसा कि लूका में बताया गया है। तो ये विवाद हमेशा बना रहेगा भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इन पहचान को लेकर जो भी अध्ययन हो या फिर जो भी कोई जवाब हो, यीशु कहते हैं कि यह बेहद सुंदर बातें हैं और इसमें कुछ बहुत ही हमें अनमोल सत्य हमें मिलती है। आज हमें यहीं पर ध्यान फोकस करना है ना, यहीं पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि मतलब इस कहानी से और या फिर उस महिला ने जो कुछ भी किया है उससे आप और हम क्या सीख सकते हैं, आप और हमारे लिए क्या संदेश है आज के इस विषय से, इस पर हम अब ध्यान केंद्रित करेंगे। तो भाई और बहनों, सबसे पहली बात, यह घटना हमें प्रेम को न्यौछावर करते हुए दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, उस महिला ने इत्र को लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी किया वह प्रेम को न्यौछावर करने को दिखाती है। भाई और बहनों, यहाँ इस घटना में हमें उस महिला को, जिसे हम मरियम कह सकते हैं, वो अपनी सबसे कीमती वस्तु यीशु पर उड़ेलते हुए हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर 7 पद में दर्ज किया गया है। मैं एक बार आपके समक्ष इस बात को फिर से रखना चाहूँगा। जैसा यहाँ लिखा है, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सर पर उड़ेल दिया गया है, ऐसा बताया गया है। भाई और बहनों, यहाँ पर हम कुछ बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो यहूदी स्त्री होते हैं वे इत्र की बहुत शौकीन होते थे और अक्सर वे अपने गले में इसकी एक छोटी सी संगमरमर की शीशी रखा करते थे और ऐसे इत्र बेहद ही कीमती होती थी। जैसे कि मरकुस और यूहन्ना दोनों ने चेलों से कहा कि यह इत्र 300 दिनार में बेचा जा सकता है। मरकुस 14:5, यूहन्ना 12:5 में अगर हम पढ़ते हैं तो जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में भी ये बात कही थी कि ये जो इत्र जिसे बहुत ही कीमती कह रहे थे, इसका कितना वैल्यू होगा, इसका कितना कीमत होगा आज के डेट में। भाई और बहनों, इसका उत्तर भी हमें यहीं से मिलती है। जैसे कि मरकुस 14:5 में कहा गया है, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था और वे उनको झिड़कने लगे। फिर इसी प्रकार यूहन्ना 12:5 में भी कहा गया है, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। तो भाई और बहनों, इन दोनों वर्ष से मैं आप लोगों को जो ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो ये है कि इस इत्र को 300 दिनार की वैल्यू दिखाई गई है। यानी कि इस इत्र को जो उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह पर उड़ेला था, उस इत्र का जो वैल्यू वे लोग लगा रहे थे वो 300 दिनार कहा गया है। भाई और बहनों, तो यही हमारा एक विषय था। मैंने जो बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर वे कीमती इत्र कह रहे थे, तो ये कितना कीमती है। तो यहाँ पर इन्हीं वचन को आधार करते हुए वे लोग जो कह रहे हैं कि इसे 300 दिनार में बेचा जा सकता था, तो 300 दिनार आज के डेट में ये कितना होगा, कितना वैल्यू होगा इसका, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, इसका मतलब इस इत्र की यह शीशी एक मजदूर या फिर एक कामकाजी व्यक्ति की लगभग पूरे साल की कमाई थी। 300 दिनार कहा गया है ना, 300 दिनार का मतलब एक मजदूर जो साल भर कमाई करता है तब जाके 300 दिनार बनता है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में मान लीजिए 3 से लेके 4 लाख, 3 से लेके 4 लाख या 4 से 5 लाख। तो अभी आप ही लोग अनुमान लगा लीजिए कि किस लिए इसे कीमती कहा गया था। एक इत्र थोड़ा सा है ये, लेकिन इसका कीमत 3-4 लाख रुपया तो कोई मामूली ये रकम नहीं है, इसलिए इसे कीमती कहा गया है। भाई और बहन, इससे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भीड़ को कैसे खिलाया जाए। आप सभी को याद होगा जब 5000 लोगों को खाना खिलाया गया था, तो उसी संदर्भ में ये बातें यहाँ पर कहा गया है। तो
प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि भीड़ को किस तरह खिलाया जाए। तो उसी दौरान फिलिप का उत्तर ये था कि 200 दिनार शायद ही उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त हो। तो भाई और बहनों, इस कारण उस इत्र की शीशी की कीमत जो कि 300 दिनार कहा गया है, तो यहाँ से हम एक कैलकुलेशन करके हम ये जानकारी मिल सकते हैं कि वहाँ पर जैसे कि 5000 लोगों को 200 दिनार से 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया गया था। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं 200 या 300 दिनार कम से कम 5000 लोगों को खिला सकते हैं एक समय में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इत्र था जिसकी कीमत वे लोग 300 दिनार लगा रहे थे, कहने का तात्पर्य 5000 लोगों को आराम से खिला सकते थे। तो मान लीजिए आज के समय में 5000 लोगों को खाना खिलाना पड़ने से एक साधारण सा खाना कितना खर्च आएगा, यही 4-5 लाख करीबन, है ना। तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इत्र का कीमत यही 3 से लेकर 5 लाख के करीबन होगी, है ना। तो बेशक ये बहुत ही कीमती था। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर उस महिला ने अपने पास सबसे जो कीमती चीज़ थी वही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दे दी। प्रेम कभी भी हिसाब नहीं लगाता है भाई और बहनों। जो मैसेज हमको सबसे पहले इस कहानी से मिलती है वो ये है कि प्रेम कभी भी हिसाब नहीं लगाता है। जिस तरह उस महिला ने मतलब इस चीज़ का उसने हिसाब नहीं लगाया कि ये कितना कीमती है और उसे इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं डालना चाहिए या प्रभु यीशु मसीह में खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा उस महिला ने नहीं सोचा, क्योंकि वो महिला प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करती थी, है ना। और प्रेम में कोई कीमत नहीं होता है, उसमें कोई सीमा नहीं होता है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता है। प्रेम कभी भी नहीं सोचता है कि वो कितना कम दे सकता है। प्रेम में कोई सीमा नहीं होता है ना भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हम और आप भी अगर किसी से बेहद प्रेम करते हैं तो कीमत हमारे लिए मायने नहीं रखती है ना। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे सुंदर है वो दे, जिससे आप प्रेम करते हो, उससे अपने प्रेम को दिखाने के लिए। तो यही कुछ तो उस महिला ने यहाँ पर भी किया है। सब कुछ देने के बावजूद भी वो दिया गया उपहार को बहुत छोटा ही समझता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि हम जब किसी को कुछ देते हैं जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, अगर हम उसे कुछ देते हैं तो सब कुछ देने के बावजूद भी वो दिया गया उपहार को बहुत ही छोटा ही हम समझते हैं, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं वो कभी भी मतलब ज़्यादा नहीं समझते हैं ना, ये पर्याप्त नहीं समझते हैं। हमारे बस में होता तो हम और भी ज़्यादा देते, हमें ऐसा लगता है ना। जैसे कि हम अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं और हम उसे जितना भी दे हमारे लिए कम ही पड़ता है ना। हमारे पास जो कुछ भी सब कुछ देने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा हम दें, क्योंकि हम उनसे बेहद प्रेम करते हैं, है ना। तो कुछ ये इसी प्रकार है भाई और बहनों। उस महिला ने भी उसके पास जो सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट था, उसने उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। ये दिखाता है कि वो महिला प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, ये प्रेम दिखाने का ये एक घटना है भाई और बहनों। इस घटना से ये चीज़ को हम समझ पाते हैं। दूसरा, इस घटना में जो हम देख पाते हैं वो ये है कि जब चीज़ों के बारे में सामान्य ज्ञान विफल हो जाते हैं तो इस अवसर पर सामान्य ज्ञान की आवाज़ कहीं कहते हैं कि ये कैसी बर्बादी है, और इसमें कोई शक नहीं कि यह सही था। भाई और बहनों, जो कॉमन सेंस होता है ना, हमारा कॉमन सेंस, जो सामान्य ज्ञान हमें कहती है कि ये कैसा बर्बादी है, और एक नज़र से देखें तो ये सही भी लगता है। शायद आप और हम भी होते तो हम भी यही कहते हैं ना कि बेशक आप यीशु से प्रेम करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि इतना कीमती चीज़ को आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दे। अगर आप यीशु मसीह से सचमुच में प्रेम करते तो इस इत्र को बेचकर इस रकम से आप किसी की मदद कर लेते, है ना, या फिर प्रभु के सेवकाई में ही इस्तेमाल करते, तो शायद ये सही काम होना था ना, सही डिसीजन होना था, इसका सही प्रयोग होना था। लेकिन आपने इस तरह से उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालकर क्या फ़ायदा हुआ? ये तो बस बर्बादी है। तो ये आप और हमारा कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान ऐसा सोचता है।
है ना। लेकिन भाई और बहनों, सामान्य ज्ञान के अर्थशास्त्र और प्रेम के अर्थशास्त्र के बीच जमीन आसमान का अंतर है भाई और बहनों, है ना। जो सामान्य ज्ञान के अर्थशास्त्र, जो हमारा कॉमन सेंस कैलकुलेट करता है, और जो हमारा प्रेम जो कैलकुलेट करता है, उसमें बहुत फर्क होता है। हमारा दिमाग बोलता है कि हमको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारा मन बोलता है कि हमें उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत फर्क हो जाता है भाई और बहनों। तो यही कुछ हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले, है ना, वो सामान्य ज्ञान से, कॉमन सेंस से वो हिसाब लगा रहे थे। लेकिन वो जो महिला कर रही थी, वो महिला लेकिन प्रेम का अर्थशास्त्र को इस्तेमाल कर रही थी। और उस अर्थशास्त्र में कोई सीमा नहीं होता है। जिससे वो प्रेम करते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं होता है। जो कुछ भी है सब कुछ वो दे देती है। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले इस कहानी से हमें दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, सामान्य ज्ञान जो कॉमन सेंस होती है हमारी विवेक की सुनती है, लेकिन प्रेम दिल की सुनता है। जीवन में सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा स्थान होती है भाई और बहनों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मात्र प्रेम को लुटाने पर ही प्रेम की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। वो उपहार वास्तव में तब तक उपहार नहीं होती जब तक इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं। लेकिन भाई और बहनों, असल में वो उपहार एक सही उपहार बन जाती है जब इसके पीछे बलिदान होती है। जैसे कि जब हम जितना दे सकते हैं उससे कहीं अधिक हम देते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, अगर हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को वास्तव में अभ्यास में लाते समय हम उसमें हिसाब किताब लगाते हैं, तो फिर क्या आप सही मायने में उसे प्रेम कहते हैं? अगर आप सचमुच में उनसे प्रेम करते तो भाई और बहनों, आप नहीं सोचते थे कि आपका कितना नुकसान होगा। मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है ना, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो भले ही उनका जाति अलग है और भले ही उनका जो धर्म है वो अलग हो सकता है, लेकिन भी वे समाज को नहीं सोचते हुए, शायद अपने माता पिता के खिलाफ में भी जाते हुए वे लोग शादी कर लेते हैं, है ना। तो ये कैसा बात है? ये उसी प्रकार है भाई और बहनों जो यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, कि मतलब वो लड़का या लड़की हर चीज़ को बलिदान देने के लिए सोचते हैं ना, अपने प्रेम के खातिर, मतलब वो हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो ये बोल सकते हैं कि सचमुच वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, और अपने प्रेम के लिए वो हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बलिदान दिया है। उनके पास जो सबसे बेस्ट था, शायद उनका परिवार है ना, उनका जॉब, उनका जो समाज में जो उसका एक पोजीशन था, शायद वो सारी चीज़ों को उसने अपने प्रेम के खातिर सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उससे बेहद प्रेम करता है। तो उसी प्रकार ये महिला भी, शायद जो इत्र था उसके लिए वो सबसे कीमती चीज़ था ना, उसी को उसने सब कुछ दे दिया है। तो ये दिखाता है कि वो उससे बेहद प्रेम करती है ना, और वो अपने पास जो बेस्ट है वो दे रही है। तीसरी बात है भाई और बहनों, ये जो घटना हमें दिखाती है वो ये है कि अवसर मिलने पर कुछ चीज़ें हमें अवश्य की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य, जब कभी भी हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो उसे हमें जरूर करना चाहिए, वरना उससे आगे को कभी भी नहीं की जा सकती है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य गरीबों की मदद करने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है, लेकिन स्वयं रब्बी ने कहा, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं ताकि अच्छा कार्य करने के अवसर कभी भी कम न पड़े। जैसे कि 11 पद में हम देख पाते हैं ना। भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो केवल एक बार ही की जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत बार मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें होते हैं जो आपको दोबारा शायद वो मौका ना मिले, इसलिए आपको वो मौका मिलने पर उसे आपको जरूर करना चाहिए। और यही कुछ उस महिला के साथ भी होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। जो चेले कहते हैं कि वो इत्र मतलब गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भाई और बहनों, गरीबों को तो
आगे भी जाके आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आपको बहुत अवसर मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह की सेवा करने का अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। ये बातें उस महिला ने समझ ली थी, और जैसा ही उसे मौका मिला उसने अपना पूरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया भाई और बहनों। और यही बातों को प्रभु यीशु मसीह ने समझ लिया था, और यही कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 11 पद में, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा, है ना। तुम्हें कंगालों की सेवा करने के लिए आगे भी अवसर मिलेगा, लेकिन मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें वो अवसर नहीं मिलेगा भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हम में से बहुतों के लिए जीवन की यह एक त्रासदी है कि हमारा जीवन अच्छे काम करने के अवसर को खो देती है। इसकी एक इतिहास भी है, जैसे कि हमारा जीवन अच्छे काम करने के अवसर को खो देने की एक इतिहास है भाई और बहनों। हमने अपने जीवन में ऐसे कई बार हमने देखा होगा कि हमने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, एक अच्छे अवसर को, एक अच्छे मौके को खो दिया, और उसका मलाल आज भी हमें है ना। आज भी उन बातों को हम सोचते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, है ना। अपने आप पर गुस्सा आता है कि हमने ऐसे अच्छे अवसर को कैसे खो दिया है। हम सब ने इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव किया होगा, है ना। इसलिए भाई और बहनों, हमारा इतिहास अगर हम देखते हैं तो हमने जीवन में ऐसे कई बार एक अच्छे अच्छे अवसर को खो दिया है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे अवसर को बहुत बार खोया है, अफसोस होता है भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, अच्छे अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए, है ना, वरना ऐसा अवसर हमें दोबारा नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें दोबारा अवसर नहीं मिलता वो चीज़ करने के लिए। और यही चीज़ इस महिला ने भी अनुभव किया है, और यीशु मसीह ने भी यही चीज़ बताई है यहाँ पर। चौथा चीज़ इस घटना से जो हम सीख और समझ सकते हैं वो ये है कि एक अच्छे कार्य की सुगंध हमेशा के लिए बनी रहती है। ऐसे बहुत ही कम सुंदर और प्यारे चीज़ें हैं जो एक अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह चमकती है। हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंत में इतनी सारी कड़वाहट थी, इतना सारा विश्वासघात था, इतनी साजिश, इतनी त्रासदी थी कि यह महिला की जो ये कार्य, ये कहानी में एक अंधेरी दुनिया में प्रकाश की तरह चमकती है भाई और बहनों, है ना। आगे को प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। प्रभु यीशु मसीह उन कड़वाहट, उन विश्वासघात, उन साजिश, उन त्रासदियों का सामना कर रहे थे। ऐसे वक्त में ये महिला का जो प्रेम एक मरहम की तरह था प्रभु यीशु मसीह के लिए भाई और बहनों। ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा भाई और बहनों। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमेशा के लिए अपने छाप को छोड़ जाती है, और यही कुछ इस महिला के साथ में भी होती हुई हमको दिखाई पड़ती है ना। एक अंधेरे के बीच में चारों तरफ जहाँ अंधकार थी, एक छोटा सा प्रकाश के रूप में ये महिला का जो कार्य हमें दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसी कुछ ही बड़ी कार्य होती है जो एक व्यक्ति कर सकता है और आखिर में हमेशा के लिए यादें छोड़ देती है, जैसे कि इस महिला का साथ में भी होता है ना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 26:13 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यीशु समाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तो देखिए भाई और बहनों, उस महिला ने जो भी कुछ किया, हमेशा के लिए हम इसे याद किया करते हैं और इससे हम सीख लेते हैं भाई और बहनों। तो जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती है। तो भाई और बहनों, हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे अच्छे काम करते रहे। शायद कुछ ऐसे अच्छे काम हमारे जो होंगे जो आने वाले समय की पीढ़ी लोगों के लिए एक अच्छा संदेश दे जाए। और भाई और बहनों, इसी अच्छे काम को आधार बना के प्रभु भी हमारी न्याय करे। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। वो महिला ने जो भी कुछ किया उस समय उसके चेलों को ये समझ में नहीं आई, है ना। उन्होंने इसे बहुत ही नकारात्मक तरीके से लिया। लेकिन भाई और बहनों, ये महिला ने जो किया वो प्रभु यीशु मसीह को समझ में आया, है ना। और यही कारण उस महिला को आज तक भी हम याद करते हैं, उनके अच्छे कार्य को, और उससे हम सीख लेते हैं। यहाँ पर ये सारे संदेश हमें मिलती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा विषय। और भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से आपके समक्ष जो इस कहानी से हमने सीखा है, इसके मुख्य बिंदु को रखना चाहूँगा। इस प्रकार है भाई और बहनों। पहला तो भाई और बहनों,
इस महिला ने इत्र को उड़ेलकर हमें ये समझ में आया है कि उस महिला ने प्रेम को न्यौछावर किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, है ना। और ये समझ में आया है कि प्रेम कभी भी हिसाब नहीं लगाता, प्रेम कभी भी नहीं सोचता है कि वो कितना कम दे सकता है, प्रेम में कोई सीमा नहीं होती है। ये बातों को हमने पहला तो इस महिला के काम से हमने देखा है। दूसरा, हमने इस कहानी से ये समझा है कि अवसर मिलने पर कुछ चीज़ें हमें अवश्य की जानी चाहिए। भाई और बहनों, कुछ चीज़ें होते हैं जो हम आगे भी जाके कर सकते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें बार बार करने का अवसर नहीं मिलता है, तो जब मिला है तो उसे हमें अवश्य करना चाहिए। और तीसरी बातें भाई और बहनों, हमने इस कहानी से हमने जो सीखा है वो ये है कि एक अच्छे कार्य की सुगंध हमेशा के लिए बनी रहती है। तो भाई और बहनों, आप जो अच्छे काम करते हैं उसे हमेशा याद रखा जाएगा। परमेश्वर भी उन्हीं बातों का आधार बना के हमारा न्याय भी करेंगे एक दिन, भाई और बहनों। तो ये सारी चीज़ इस महिला की कहानी से हमने सीखा और समझा है। तो होपफुली इन 2 विषय से हमने बहुत कुछ सीखा है और इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुँचेगी, मैं विश्वास करता हूँ। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा भाई और बहनों। आगे के जो हमारा अध्ययन रहेगा वो काफ़ी रोचक अध्ययन रहेगा। हम मत्ती के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले बाइबल अध्ययन में। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।